दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके पैसे कमाते हैं। आखिर किस तरीके से मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूं और मैक्सिमम टाइम मुझे प्रॉफिट होता है, बहुत ही रेयर केस में लॉस होता है। चाहे वो हमारे कॉइन सजेस्ट वीडियोस हो, या फिर हमारे फ्री सिग्नल हो, या फिर प्रीमियम सिग्नल हो, और या फिर मेरी पर्सनल ट्रेड हो, मैक्सिमम टाइम आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हमारे पूरी फैमिली मेंबर्स को प्रॉफिट होता है और बहुत ही रेयर केस में लॉस होता है। कौन कौन से सीक्रेट्स हैं, कौन कौन से स्ट्रेटजीज को मैं फॉलो करता हूं, कौन कौन से मेन पॉइंट्स को मैं फॉलो करता हूं, जो मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप सभी लोगों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लिया, ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर लिया, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, लॉस के चांसेस बहुत ही कम होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले गलती की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कौन सी कैटेगरी का होने वाला है। इंट्राडे ट्रेडर्स हैं आप, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले आपको डिसीजन मेकिंग लेना है कि ये जो मैं पर्सनल ट्रेड लेने जा रहा हूं वो हमारी शॉर्ट टर्म ट्रेड में जाने वाली है। दूसरा यहां पे क्या करना है, आप सभी लोगों को अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी आप लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आपकी क्षमता है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। किसी के कहने से या फिर लोन लेकर के, उधार लेकर के, या किसी को देख करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपकी जो कैपेसिटी है, चाहे वो 5,000 रुपए की हो, चाहे वो 50,000 की हो, चाहे वो 1 लाख की हो, चाहे वो 10 लाख की हो, जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मैं मान लेता हूं कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, बहुत सारे लोग गलतियां कहां पे करते हैं, पूरा फंड उठा करके एक कॉइन में लगा देते हैं। आप एक कॉइन में लगाइए, नो डाउट, मैं भी एक कॉइन में ट्रेड करता हूं। पूरा का पूरा फंड, बहुत बड़ा बड़ा फंड में लगवा देता हूं और ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाता हूं। पर्सनल ट्रेड की बात करें, चाहे अपने 25% शेयरिंग फैमिली मेंबर्स की बात करें, पूरा का पूरा फंड में लगवाता हूं, ट्रेड करवाता हूं और मैक्सिमम टाइम लोगों को मैंने प्रॉफिट करवाया है। बहुत ही रेयर केस में लॉस होता है, और जब लॉस होता है तो वो मैं रिकवर करवाता हूं अगले ट्रेड में। तो इसलिए अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप अच्छी खासी जानकारी देते हैं, जानते हैं क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के बारे में, तो आप अपना पोर्टफोलियो चाहे जिस तरीके से डिवाइड करें या फिर एक फंड में डालें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर क्या करना है, बहुत ही सेफ ट्रेड अगर करनी है तो अपना जो 1 लाख का पोर्टफोलियो आपने डिसाइड किया है उसको 10 पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करिए, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करिए। डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जरूर आप लोग देख लीजिएगा। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है और कितना ज्यादा ये हेल्पफुल होता है ट्रेडर्स के लिए। तो इसलिए क्या करना है, 1 लाख रुपए आपने मान लीजिए लिया है और उसके बाद में 10 पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है। और उसके बाद में क्या करना है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट हमेशा पंप होती है और डंप होती है, और इसी पंप डंप में क्या होता है, हमें इसी चीज का एडवांटेज लेना है, इसी को हम फ्लक्चुएशंस कहते हैं। और इसी पंप डंप में जो हमारे को डिप मिलती है उसी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन जो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो हमारा सॉलिड प्रोजेक्ट में होगा, बेस्ट कैटेगरी के प्रोजेक्ट में होगा। सिट कॉइन बेकार प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो सॉलिड कैटेगरी के प्रोजेक्ट हैं उन्हीं को चूज करना है, उन्हीं में ट्रेडिंग करना है, और उसके साथ में आपको डीसीए एप्लीकेबल प्रोजेक्ट में ही करना है। हर एक प्रोजेक्ट में आप डीसीए नहीं कर सकते हैं। डीसीए क्या है, मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, उसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड बेस्ट प्रोजेक्ट में। फेक प्रोजेक्ट, स्कैम प्रोजेक्ट, बेकार वाले प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, सॉलिड प्रोजेक्ट को चूज करके डीसीए स्ट्रेटजी का यूज करना है। उसके बाद में क्या करना है, न्यू एंट्री कर लेना है, और उसके बाद में क्या करना है, वेट करना है। जब मार्केट डंप होती है तो आपने जो 10 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड किया है,
मान लीजिए आपने 1 लाख लगाया तो 10-10 हजार हो गया, और 10-10 हजार आप एक क्वाइन में, दूसरे क्वाइन में, तीसरे क्वाइन में, चौथे, पांचवें, छठवें, ऐसे करके हर एक क्वाइन में इन्वेस्टमेंट कर देना है। अब क्या करना है, वेट करना है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा नहीं कि आपने तुरंत पैसा लगाया और तुरंत मार्केट ऊपर चली जाएगी, या फिर आपने जिस क्वाइन में लगाया वो क्वाइन ऊपर चला जाएगा और वहां पर आपको तुरंत प्रॉफिट हो जाएगा। कोई कोई क्वाइन में ऐसा होता है। पंप डंप वाले जो ग्रुप बनाए जाते हैं, जो व्हेल्स लोग होते हैं, वो पंप डंप करते हैं, इनको हम बोलते हैं कॉपी पेस्ट सिग्नल। तो इसलिए क्या करना है, पंप डंप सिग्नल से बहुत ही ज्यादा दूर रहना है। इसलिए क्या करना है, आपको यहां पर एंट्री करने के बाद में आपको थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है और पंप होने के लिए वेट करना है। ओवरऑल क्या करना है, सिग्नल्स पंप होते हैं और उसके बाद में क्या होगा कि आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। अब ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी के ट्रेडर हैं और कौन सी कैटेगरी के प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कौन सी कैटेगरी के प्रोजेक्ट को आपने चूज किया है। अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप बेस्ट कैटेगरी के प्रोजेक्ट को चूज करेंगे और उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और उसमें क्या होगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। अब उसके बाद में क्या होने वाला है, 1 बाय 1 आपके प्रोजेक्ट्स पंप होना स्टार्ट होंगे। मार्केट अगर डंप हुई है तो पंप 100% होती है, और अगर पंप होती है तो 100% यकीन मानिए मार्केट डंप भी होती है। रेगुलर ट्रेडर हैं अगर आप, तो आपने बहुत कुछ आज तक देखा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। इसलिए मार्केट पंप डंप हमेशा होती है, और जब डंप हुई है तो पंप होगी, और जैसे ही पंप होना शुरू होगी तो जो आपने डाइवर्सिफिकेशन करके 10 प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें एक एक क्वाइन पंप होना शुरू हो जाएंगे, और एक एक क्वाइन जब पंप होंगे तो उसमें से आपको क्या करना है, प्रॉफिट लेकर के बाहर होते जाना है। 10 प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया, मान लीजिए 1-2 क्वाइन बहुत ही अच्छा खासा पंप हो गए, उसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। 2-3 क्वाइन ऐसे हुए जो 10-15% प्रॉफिट दे दिए, 2-3 क्वाइन ऐसे हुए जो 5-10% प्रॉफिट दे दिए। हो सकता है 1-2 क्वाइन ऐसे हो जो 100% भी प्रॉफिट दे जाए, या इससे भी ज्यादा प्रॉफिट दे जाए, तो ओवरऑल आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और लालची हो जाते हैं। अपने इमोशंस को यहां पर कंट्रोल करना है। जब आपका प्रोजेक्ट पंप होना स्टार्ट होता है तो आप यकीन मानिए वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अगर वहां पर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो जब ये करेक्शन लेगा तो आप पछताने वाले हैं। इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है और लालच नहीं करना है। जितना भी प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए, दैट्स इट। उसके बाद में लोग क्या करते हैं, अगर अब बहुत सारे लोग पूछा करते हैं कि सर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हमें कितना प्रॉफिट लेना चाहिए। देखिए 100% कोई नहीं बता सकता कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा क्वाइन 5% पंप होगा, 100% पंप होगा, 10 गुना पंप होगा, कोई नहीं बता सकता है। आपको क्या करना है, मार्केट में आपने एंट्री लिया है प्रॉफिट बनाने के लिए, जितना भी प्रॉफिट मिलता है सफिशिएंट है, कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्या करना है, आपको प्रॉफिट लेकर के बाहर होते जाना है। मेरे हिसाब से जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं उनको 15 से 25% तक प्रॉफिट लेना चाहिए। यह एकदम 100% सेफ ट्रेड होने वाली है। और अगर आप इससे ज्यादा चाहते हैं तो आपको एक प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। जो इंट्राडे ट्रेडर्स की कैटेगरी हमने बताई थी वो सभी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए, पार्ट्स में सेल करना चाहिए, उसके साथ में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद में अगर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या सर हमें सेल बिड लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए। देखिए, अगर आपके पास टाइम है, एक्टिव ट्रेडर हैं, तो आपको सेल बिड नहीं लगानी चाहिए। क्यों, रीजन उसका मैं बता रहा हूं आपको। मान लीजिए आपने सोचा है कि 15% हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट लेना है, तो आपने सेल बिड लगा दिया और 15% आपको प्रॉफिट मिल गया। लेकिन वही कॉइन अगर 50% पंप हो गया, 100% पंप हो गया, तो आप बाद में पछताते हैं। ये कमी सबसे बड़ी है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, और इसी चीज को दूर करना है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सभी प्रीमियम फैमिली मेंबर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं, और ये वीडियो जाएगा पब्लिक में, सभी पूरी फैमिली मेंबर्स देखेंगे इसको। इसलिए क्या करना है, आपको 15 से 25% प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं सेल बिड लगानी चाहिए या फिर नहीं। अगर आपके पास टाइम है,
प्रॉपर इंटरवल टाइम है, प्रॉपर आप एक्टिव ट्रेडर है, तो आपको सेल बिड नहीं लगानी चाहिए। रीजन बीइंग, क्वाइन पंप हुआ, आपने 10% पर कुछ क्वाइन बेचा, उसके बाद 25% पंप हुआ, वहां पर सेल किया, 50% पंप हुआ, वहां पर सेल किया, और ट्रेड कंप्लीट हो गई, आपने एग्जिट कर लिया, मार्केट से बाहर हो गए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर आप यहां पर एक्टिव ट्रेडर नहीं है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सबसे पहले सेल बिड लगा दीजिए। 15%, 12%, 18%, 20, 25% पार्ट्स में लगा दीजिए, और जैसे ही वो कॉइन पंप होगा वो सेल आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, जो भी सेल बिड्स होती हैं, और वहां पर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लालच करने की जरूरत नहीं है और ना पछताने की जरूरत है, क्योंकि कॉइन पंप हुआ, हाथ से निकल गया, प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद में कुछ लोग पछताते हैं, जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो खासकर, कि सर हमने ये कॉइन तो 10 रुपए में बेच दिया और ये कॉइन अब 15 रुपए हो गया, और जब 15 होगा तो आप पछताएंगे, मैं 100% श्योर हूं। लेकिन आप सोचिए 10 रुपए से 15 रुपए चला गया, आपको प्रॉफिट मिल गया, आप बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। अब जब 15 चला गया, 20 चला गया, तो आप पछता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए वही कॉइन आपने 10 रुपए में खरीदा, 12 में बेच दिया, और वो कॉइन 15-20 चला गया, आप पछता रहे हैं कि हमने 15 रुपए में क्यों नहीं बेचा, 20 रुपए में क्यों नहीं बेचा। आपकी बात सही है, लेकिन अगर मान लीजिए वही कॉइन 5 रुपए में डंप हो गया, फिर आप क्या करेंगे? ये फीलिंग, ये ट्रेड की फीलिंग आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि जब कॉइन डंप हो जाता है ना, तो ट्रेडर को देखना चाहिए, उनके इमोशंस को देखना चाहिए, किस तरीके से उनकी फीलिंग आती है। ये मैं रियल एनालिसिस, रियल रिसर्च और रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। 10 रुपया में आपने कॉइन बाई किया, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हाथ जोड़कर माफ करना आप सभी को। ट्रेडिंग में यही चीजें सीखना है हमें। 10 रुपए में आपने बाई किया, क्वाइन चला गया 12 रुपए, आपने ट्रेड कंप्लीट किया, दैट्स इट। लेकिन 15 रुपए 20 रुपए गया, आप यहां पर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, अगेन वो कूद जाते हैं उसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 15 रुपए 18 रुपए में, और वही कॉइन जब डंप हो जाता है 5 रुपए में, तो लोग क्या कहते हैं, सर मैं तो इस कॉइन में फंस गया। आप बिल्कुल फंसेंगे। आपने जब ट्रेड कंप्लीट कर लिया या फिर कोई भी कॉइन पंप हो गया, तो आप बीच में क्यों एंट्री ले रहे हो? चढ़ती ट्रेन में आपको एंट्री कभी नहीं लेनी है। चढ़ती ट्रेन में जो भी एंट्री लेगा उसको रिस्क बहुत ही ज्यादा होने वाला है, उसको आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो कॉइन स्लीपिंग मोड में है और स्लीप कर रहे हैं, बॉटम में है, एक्यूमुलेशन जोन में है, वहां पे आप एंट्री करिए, प्रॉफिट बनाइए, दैट्स इट। तो यहां पे क्या करना है, 10, 12, 15 रुपए में आपको सेल करके बाहर हो जाना है। आपको बिल्कुल भी पछताने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, दूसरा प्रोजेक्ट चूज कीजिए, उसमें ट्रेडिंग कीजिए। एक क्वाइन से आपको प्यार करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बनाइए, बाहर हो जाइए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, हाथ से निकल गया क्वाइन, कोई बात नहीं, क्योंकि आप आए हो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए, ना कि मीडियम टर्म के ट्रेडर हो। तो इसलिए प्रॉफिट लेकर के बाहर होते जाना है, दैट्स इट, सिंपल लैंग्वेज में। और उसके बाद में आपको कोई भी मार्केट में यह नहीं बता सकता है कि इथेरियम क्वाइन आज की डेट में कितना पंप होगा, या फिर रिपल क्वाइन कितना पंप होगा, या फिर मैटिक क्वाइन कितना पंप होगा, ट्रोन कितना पंप होगा, कोई नहीं बता सकता है। पूरी दुनिया के चाहे जितने आप कोई भी ट्रेडर लेकर के चले आइए, चाहे 100 साल का एक्सपीरियंस हो, 50 साल का एक्सपीरियंस हो, 100% गारंटी नहीं दे सकता है कि आज की डेट में ये कितना क्वाइन पंप होगा। तो इसलिए कोई ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, या फिर आप भगवान नहीं हैं, आप इंसान हैं। आपको ये नहीं पता कौन सा कॉइन कितना पंप होगा। इसलिए प्रॉफिट लेना हमारा काम है और मेरा गाइड करने का फर्ज है, इसलिए मैं इस तरीके से गाइड कर रहा हूं आप सभी लोगों को। और कुछ चीजें हैं, और लोग क्या करते हैं, यहां पर जब ट्रेड कंप्लीट हो जाती है तो लोग दूसरे ट्रेड के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ है, ओवर एक्साइटेड है, ओवर कॉन्फिडेंस में है, तुरंत दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। आराम से ट्रेडिंग करिए, आराम से प्रॉफिट बनता है। जल्दबाजी करने से कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। इसलिए ट्रेड कंप्लीट करने के बाद में एंजॉय करिए, फैमिली मेंबर्स के साथ में घूमने चले जाइए, फ्रेंड्स सर्कल के चले जाइए, कहीं भी घूमने चले जाइए, थोड़ा सा रेस्ट करिए, अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, अगेन रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए, उसके बिहाफ पे आप ट्रेड में एंट्री लीजिए, दूसरा सिग्नल फॉलो करिए। इस तरीके से ट्रेडिंग करना चाहिए। और हां, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को स्टॉप लॉस भी यूज करना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी मैटर है, तो स्टॉप लॉस एक आपको लॉस होने से बचाता है, इसलिए आप स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। मैं तो बहुत ही रेयर केस में स्टॉप लॉस यूज करता हूं,
चाहे आप हमारे फ्री सिग्नल देख लीजिए, प्रीमियम सिग्नल देख लीजिए, या फिर मेरी पर्सनल ट्रेड देख लीजिए। बहुत ही रेयर केस में स्टॉप लॉस यूज करवाता हूं, शायद ही मार्केट में ऐसा कोई करता हो या करवाता हो। तो इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करता हूं, आप लोग स्टॉप लॉस यूज करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं किस तरीके से करता हूं वो मेरा डिसीजन है, आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हो वो आपका डिसीजन है, लेकिन जो यहां पर पॉइंट है वो स्टॉप लॉस को यूज करना चाहिए। उससे आपकी सेफ्टी रहेगी ट्रेडिंग में और आपका पैसा डूबने से बच जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, अब आपने एंट्री तो कर लिया, एग्जिट भी कर लिया, अब वेट करना है मार्केट डंप का। ये नहीं सोचना है कि हमने ये कॉइन इतने में लिया था, ये कॉइन इतने में चला गया, अब हम क्या करें, ये कॉइन तो हाथ से निकल गया। निकल जाने दीजिए, प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, मार्केट अगेन करेक्शन लेगी। अभी इस समय देखिए मार्केट ने करेक्शन लिया है, तो धीरे धीरे हो सकता है एंट्री का टाइम बन जाए। तो इस तरीके से हमें वेट करना है, जब भी मार्केट डंप होगी इट मींस की अपॉर्चुनिटी मिलती है और इसी अपॉर्चुनिटी को रिस्क लेकर के इन्वेस्टमेंट करना है और इसी में हमें अगेन यही प्रोसेस करना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए क्या करना है, एंट्री एग्जिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 5% मिलता है, 10% मिलता है, 20% मिलता है, 25% मिलता है, कितना भी प्रॉफिट मिलता है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा है। आप कंपैरिजन करिए किसी अदर बिजनेस से, चाहे वो बैंक में हो, एफडी हो, शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, पॉलिसीज हो, इंश्योरेंस हो, या फिर कुछ भी हो, इतना प्रॉफिट कहीं नहीं मिलता है। इसलिए 5-10%, 15%, 20%, 25% सफिशिएंट है। ट्रेड में लेकर के प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाइए, अगेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचिए। किसी कॉइन से प्यार नहीं करना है, प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाना है। कोई कॉइन हाथ से निकल गया, जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट में 5,000, 10,000, 12,000 प्रोजेक्ट हैं, किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं। तो ये वीडियो स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए था, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स आ चुके हैं, इसलिए आप लोग बच करके रहिएगा। जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। खासकर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे फ्री सिग्नल प्रोवाइड करता हूं, बहुत सारे प्रीमियम सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूं, बहुत सारे कॉइन के बारे में एंट्री एग्जिट बताता रहता हूं, जिससे लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से एडवांटेज ले रहे हैं। मार्केट में स्कैमर हैं, बच करके रहिएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि किसी के साथ कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए। वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।